हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम स्पेशल 2023 क्लास 10th मैथ। ये आपकी यूनिट तीसरी है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके हम पहले भाग में आपको पढ़ा चुके हैं कि आपको बताया था कि समीकरण का अद्वितीय हल कैसे होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता, ये समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं। देखिए, आज हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय के बारे में जांच कीजिए कि उसका एक अद्वितीय हल है अथवा कोई हल नहीं है अथवा अनंत अनेक हल है। मैं गारंटी से बोल रहा हूं 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, चाहे 1 नंबर में पूछा जाए, 2 नंबर में पूछा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपकी बुक से ही दिया गया है। 5x + 2y = 16, ए पॉइंट। 7x - 4y = 2। देखिए, हम इनको किस तरह करते हैं, आप ए पॉइंट करेंगे। ए पॉइंट में दिया है 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2। तो आप इसमें करते हैं, जो आपकी ये समीकरण दी हुई है, युगपत समीकरण दी हुई है, आपकी दो चरों वाले रैखिक समीकरण है ये। इसमें आप इसकी कंपेयर करते हैं, लिखेंगे समीकरण निकाय। समीकरण निकाय a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 से इसकी तुलना कर देंगे आप। ठीक है, चलिए तुलना करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे a1 बराबर क्या है, a1 बराबर 5 है। a1 बराबर 5, a1x है ना, a1x। तो इस a1 से इसकी कंपेयर कर देंगे। a1 बराबर हो गया 5, a1 बराबर 5। अब देखिए b1y, ये होगा 2y, तो b1 बराबर हो गया 2 और c1 बराबर 16। बराबर कर सकते हैं या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, बराबर रख दीजिए। बराबर में है तो आप इसको बराबर में रखें। ठीक है, बराबर सी, क्योंकि बराबर में दिया है, बराबर में दिया तो बराबर में, प्लस में दिया तो प्लस में। ठीक है, तो अब C2 बराबर हो गया 2। C2 बराबर कितना हो गया भाई आपका, यहां C2 बराबर हो गया A1 B1 C1, C1 हो गया 16। ठीक है, अब A2 बराबर हो गया 7, A2 बराबर 7 और B2 बराबर -4 और C2 बराबर हो गया 2, C2 बराबर हो गया 2। अब हम रखेंगे, देखिए A1 बटे A2, A1 बटे A2 चेक करेंगे क्या होगा। A1 बटे A2 हो गया 5/7, A1 बटे A2 और B1 बटे B2, B1 बटे B1 बटे B2, B1 बटे B2 हो जाएगा क्या, B1 ये रहा, B2 ये रहा, तो 2/-4, 2 से इसको 4 को बांटूंगा, 1/-2, मतलब माइनस का 1/2। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन बन रही है, और C1 बटे C2 क्या हो जाएगा, C1 बटे C2, C1 क्या है 16, C2 है 2, तो 16/2 मतलब 8। तो हम लगाएंगे, तब रखिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। यहां ये कंडीशन बन रही है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। जब ये कंडीशन बनती है तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, मतलब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इसी बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे किस पर का हल होगा, यहां अतः समीकरण निकाय का, अतः समीकरण निकाय का, अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय, यूनिक, मतलब इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। अद्वितीय हल
होगा। अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब हम इसके बाद में करेंगे बी पॉइंट करते हैं। चलिए बी पॉइंट देखते हैं। ये आपका बी पॉइंट हो गया भाई। चलिए इसकी कंपेयर करेंगे। देखिए क्या दिया है, दिया है 5x प्लस 2y बराबर 16, 3x प्लस 6/5y बराबर 2। तो आप इसकी कंपेयर इन्हीं दोनों इक्वेशन से करेंगे, क्योंकि यही आपकी युगपत समीकरण का फॉर्मेट होता है। देखिए लिखिए a1 बराबर किसके हो गया, या आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए किस तरह से चेंज करेंगे आप इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को आप इस तरह से चेंज कर देंगे। ये हो गया 5 तिया 15y। ठीक है, इसका एलसीएम ले रहा हूं, 5 तिया 15y। ये होगा कितना, 5 दूनी 10। तो इसको आप इस तरह भी रख सकते हैं, 15x प्लस 6y, 15x प्लस 6y बराबर 10। ठीक है, 15x प्लस 6y बराबर 10। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब आप यहां वैल्यू लगा देंगे। a1 के स्थान पे रखेंगे आप क्या, a1 बराबर हो गया आपका 5। a1 हो गया 5। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरह से रखेंगे। a1 बराबर 5, b1 बराबर 2, b1 बराबर हो गया 2, और c1 बराबर हो गया जी आपका, c1 बराबर हो गया 16, c1 बराबर 16, और a2 बराबर हो गया 3, a2 बराबर 3, और b2 बराबर 15 हो गया। a2 बराबर 15, a2 बराबर 15, b2 बराबर 6, और c2 बराबर 10। a2 b2 c2। अब आप इनको a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे a1 बटे a2। a1 बटे a2 हो गया 15, 5 बटे 15। इसको काटूंगा 15 से, 5 को 15 काटूंगा 3 बार, तो a1 बटे a2 हो गया 1/3। अब b1 बटे b2, b1 बटे b2, अब 2 बटे 6, 2 बटे 6 का मतलब कितने हो गया 1/3। अब c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 बटे c2। अब ये हो गया 16 बटे 10, 16 बटे 10, 16 बटे 10 का मतलब इसको आप काट लेंगे 2 से, 5 बार तो नीचे वाला कट गया और 8 बार ऊपर कट गया, तो 8 बटे 5। अब जो आपकी कंडीशन बन रही है, अब तब क्या कंडीशन बन रही है, a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर हो गया किसके, b1 बटे b2, और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तब a1 बटे a2 b1 बटे b2, पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो इस कंडीशन में कौन सी इक्वेशन बनेगी, देखिए यदि तो यहां बनेगी आपकी कौन सी, ये बन रही है समांतर रेखाएं। क्या बन रही है, समांतर रेखाएं। मतलब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, तो क्या बनती है, समांतर रेखाएं बनती है। यहां लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या बनाएंगी, दो समांतर रेखाएं बनाएंगी, और दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अब हम करेंगे इसका सी पॉइंट। देखिए सी पॉइंट में दिया है 5x प्लस 2y बराबर 16। ठीक, 15 बटे 2x प्लस 3y बराबर 24। ठीक,
मुझे क्या करना है, देखिए 15/2 दिया है, मतलब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम लेने पाएगा 15x प्लस 6y बराबर 24 दूनी 48। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता दूं, इसमें हम इसमें क्या करते हैं, इसकी कंपेयर करते हैं सी पॉइंट। तो लिखेंगे समीकरण निकाय a1x b1y बराबर c1 तथा a2x b2y बराबर c2 से हम इसकी कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर। ठीक, चलिए देखते हैं। a1 बराबर किसके हो गया 5, b1 बराबर 2, c1 बराबर 16। तो रखो a1 बराबर 5, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 16। a2 बराबर किसके 15 और b2 बराबर किसके 6 और c2 बराबर हो गया जी 48। a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको a1 बटे a2 के रूप में रखूंगा, b1 बटे b2 c1 बटे c2 की रेशो में रखूंगा, अनुपात में रखूंगा। तो रखो a1 बटे a2 हो गया 5 बटे 15। ठीक है, a1 का मान 5 है, a2 का मान कितना है 15। तो इसको मैं लिखूंगा 5 दिया 15 1/3। अब रखो b1 बटे b2 तो 2/6, 2/6 का मतलब हो गया 1/3, 2 दिया 6। अब c1 बटे c2 हो गया 16/48, 16/48 का मतलब 1/3। a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 सब बराबर है। जब तीनों बराबर हो तो क्या होता है, तीनों एक ही रेखा में होंगे, मतलब संपाती होंगे, समान अनुपात में होंगे। अब जब समान अनुपात में होंगे तो बहुत सारे बिंदुओं से होकर जाएंगे रेखा। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे तब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। ये कंडीशन बन रही है। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। तो इस स्थिति में क्या बनेगा, समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, बहुत सारे हल होंगे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, चलिए एक बात बताते हैं आपको। देखिए, आप इसकी कंपेयर कर लेंगे, ए पॉइंट लेकर चल रहे हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे समीकरण निकाय a1x b1y। देखिए बराबर में दिया है, यह अचर पद आपको बराबर में दिया है, तो बराबर में है c1, a1x b1y बराबर c1 तथा समीकरण निकाय a2x b2y बराबर c2 से इसकी तुलना करने पर करिए जी तुलना इसकी। a1 बराबर किसके हो गया 3 हो गया, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर हो गया 5। अब a2 बराबर किसके हो गया 2 के, a2 बराबर 2, b2 बराबर हो गया -3 और
C2 बराबर हो गया जी 7। आप ध्यान देंगे, इसको मानूंगा A1 B1 C1, ठीक। A1 x B1 y C1 बराबर C1। अब इसको A2x प्लस B2y बराबर C2, ठीक है। अब आप इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, देखिए A1 बटे A2, A1 बटे A2 हो गया 3/2। अब B1 बटे B2, B1 बटे 2 बटे -3, 2 बटे -3 बराबर -2/3, ठीक है। तो अब आप देखिए आपके 3/2 और -2/3 ही बराबर नहीं है, 3/2 और -2/3 बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे तब हमारी कंडीशन जो बन रही है वो बन रही है A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब एक यूनिक हल होगा, ठीक है। तो जब हल होगा तो समीकरण का युग्म किस तरह होगा? निम्नलिखित समीकरणों के युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे? जब हल होगा तो युग्म संगत होंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण निकाय का, यहां लिखिए अतः समीकरण निकाय का, अतः समीकरण निकाय का, अतः समीकरण निकाय का युग्म संगत होगा, संगत होगा। यदि समीकरण का हल है तो युग्म कैसा होगा? संगत होगा। और यदि समीकरण का कोई हल नहीं है तो युग्म कैसा होगा? असंगत होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके, अब हम चलेंगे इसके बी पॉइंट पर। चलिए बी पॉइंट सोल्व करते हैं। बी पॉइंट में देखेंगे दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है। कंपेयर करेंगे A1x B1y इज इक्वल टू C1, रखिए इनको। चलिए इनको रखते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट 2019 में आया है। देखिए A1 बराबर हो गया 2, A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर 8, ठीक है। A1 B1 C1 हम इसको रखेंगे, इसको रखेंगे A2 B2 C2, ठीक है। चलिए रखिए, ये हो गया A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर 9, ठीक है। चलिए इनको आप A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 बटे A2 हो गया 2/4, 2/4 का मतलब हो गया 1/2, ठीक है। अब B1 बटे B2 किसके हो गए? B1 बटे B2 को हम बराबर रखेंगे -3/6, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब C1 बटे C2 हम रखेंगे, C1 बटे C2 आपका हो जाएगा C1 बटे C2, C1 बटे C2 हो जाएगा 8/9, 8/9। तब हमारी जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है A1 बटे A2 1/2 है, B1 बटे B2 कितना है 1/2 और C1 बटे C2 है 8/9। मतलब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर है। तब A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, और ये बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। अगर ये कंडीशन बनती है तो समीकरण निकाय का क्या होता है? कोई हल नहीं होता। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, मतलब दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर होती है। इस तरह से होती है, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती तो समीकरण के हल कैसे होंगे? समीकरण में कोई हल नहीं होगा। जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो उसकी संगतता कैसी होगी? समीकरणों का युग्म असंगत होगा। तो यहां लिखिए समीकरणों के युग्म कैसे होंगे? तो यहां लिखो अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म असंगत होगा,
अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, इस तरह करें। यदि समीकरण का कोई हल है, यदि समीकरण का कोई हल है तो हम क्या करते हैं, युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके सी पॉइंट पर। सी पॉइंट में देखिए क्या दिया है। सी पॉइंट में दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिए मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, ये होगा 3 तिया 9x, 3 तिया 9x और 3 5 दूनी 10y और 3 दूनी कितना हो गया 6 और 7 छंग 42 ये हो। ठीक है, चलिए तो 9x प्लस 10y बराबर 42 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो ये वाली आपके पास में बन गया फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं इसको। अब आप इसमें सी पॉइंट करते हैं इसको, ये हो गया सी पॉइंट। आप कंपेयर करेंगे इसकी। चलिए a1 बराबर हो गया 9, a1 बराबर 9, b1 बराबर हो गया 10 और c1 बराबर हो गया जी 42। a1 b1 c1 की वैल्यू हमने निकाल दी। a2 का मान कितना हो गया, a2 का मान हो गया 9, a2 का मान हो गया 9, b2 का मान हो गया माइनस का 10 और c2 का मान कितना हो गया, C2 का मान हो गया आपका 14। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा देखिए A2 बराबर 9, B2 बराबर माइनस 10, C2 बराबर 14। तो A1/A2 के रूप में मैं इसको रखूंगा। तो रखिए A1/A2, A1/A2 का मतलब हो गया 9/9, 9/9 का मतलब 9 से 9 कट गया 1। अब रखेंगे B1/B2, B1/B2 ये हो गया 10, नीचे हो गया माइनस 10, तो ये कट जाएगा, 10 से कट गया तो -1 आ गया। तो अब बताइए आपकी कंडीशन क्या बन रही है। आपकी कंडीशन बन रही है तब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा तो उसके युग्म कैसे होंगे, उसके युग्म होंगे संगत। ठीक है, असंगत हल उस स्थिति में होते हैं जब समीकरण का कोई हल न हो। तो यानी कि अतः समीकरण निकाय का हल संगत होगा। ठीक है, ये होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से आप पढ़ेंगे। 2 पॉइंट तो इसमें आए हुए हैं, 2019 में ये पॉइंट बी और सी आए। अब मैं एक बात बता दूं, आप इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं थोड़ा, ये आप नोट करेंगे। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या करते हैं इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब दोनों ये एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या करती हैं ये, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और उसकी संगतता कैसी होगी,
हल कैसा होगा? जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, मतलब हल होगा, तो संगतता होगी संगत। समीकरण निकाय के संगत युग्म, समीकरण निकाय का हल कैसा होगा? संगत युग्म होगा। ठीक है, अगली कंडीशन देखिए, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये अगर कंडीशन बन रही है तो दोनों रेखा एक दूसरे के क्या होंगी? दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होंगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होगी, जो किसी को जो मतलब एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी। जब ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसका समीकरणों के युग्म कैसे होंगे? समीकरणों के युग्म होंगे असंगत। क्या हो जाएंगे? असंगत। जब समीकरण में कोई हल नहीं होगा तो युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2, ठीक है, तो क्या करते हैं? इसमें एक रेखा दूसरी रेखा, आपके पास में एक रेखा है, दूसरी रेखा, मतलब दोनों रेखाएं एक ही अनुपात में होती हैं। क्या होती हैं? दोनों रेखाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी पूरी ढक लेती है, तो इसको आप बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी पूरी ढक लेती है, तो इसको आप बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो समीकरण के इस स्थिति में कितने हल होंगे? दोनों रेखाएं एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को ढकेगी, तो वहां समीकरण के हल कितने होंगे? मतलब अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो यानी कि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसकी संगतता कैसी होगी? संगत होगी, क्योंकि हल होंगे। कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और युग्म कैसा होगा? संगत युग्म होगा। ध्यान दीजिए, यदि समीकरण का कोई हल न हो, समीकरण का कोई हल ना हो, तो उसका युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। केवल इस कंडीशन में, यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, अगर ये वाली कंडीशन है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, मतलब एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही, तो यहां समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा और उसके युग्म कैसे होंगे? असंगत। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय kx प्लस 2y बराबर 5 3x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल हो या कोई हल नहीं। देखिए, इसको सोल्व करते हैं। चलिए देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण निकाय a1x b1y अगर बराबर में दिया हो अचर पद तो बराबर लिख लेंगे। a1x b1y बराबर c1 तथा a2x b2y इज इक्वल टू c2 से इसकी आप तुलना कर देंगे। क्या करेंगे? तुलना करने पर ठीक है। चलिए, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करेंगे। तो a1 इसको रखेंगे a1 b1 c1, इसको रखेंगे a2 b2 c2 रखिए।
तो a1 बराबर किसके हो गया भाई, a1 बराबर हो गया आपके पास में k, b1 बराबर किसके हो गया, b1 बराबर हो गया 2, और c1 बराबर हो गया 5, और a2 बराबर हो गया आपके पास में 3, b2 बराबर किसके हो गया, b2 बराबर हो गया 1, और c2 बराबर किसके हो गया 1। ठीक है, तो बोल रहा है समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। कैसा है, समीकरण का अद्वितीय हल। लिखेंगे समीकरण का अद्वितीय हल हो, यदि ऐसा लिखिए, यदि समीकरण का अद्वितीय हल हो, यदि समीकरण का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, तब कौन सी कंडीशन लगाते हैं। यदि समीकरण का अद्वितीय हल हो तब कंडीशन लगाते हैं a1 बटे a2 और बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये वाली कंडीशन लगाते हैं। मतलब इस स्थिति में क्या होता है, दोनों समीकरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए ये रेखा AB है और ये क्या है, CD है, ये एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। इसको आप बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये वाली कंडीशन बनती है। तो इस कंडीशन में हमें निकालना है मान, k का मान निकालना है। k का मान देखते हैं क्या है, a1 बटे a2 है, a1 का मान है k, देखिए ये हो गया k बटे 3, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। ठीक है, तो k बटे 3 अब बराबर नहीं है, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो 2 बटे 1। देखिए k की इधर गुणा कर दीजिए, k इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो k डज नॉट इक्वल टू 6, तो k का मान क्या है, बराबर नहीं है 6 के। ठीक है, ये आपकी कौन सी कंडीशन आ गई, ये आपकी पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कोई हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं हो। तो इस कंडीशन में जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तो क्या कंडीशन लगाते हैं, देखिए इसको आप रफ करेंगे। सेकंड पॉइंट है कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। आपके पास में दो समांतर रेखाएं हैं, यह है AB में, दो रेखाएं हैं आपके पास में AB और CD, AB और CD। यदि AB और CD एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती, एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। और उसके युग्म कैसे होते हैं, असंगत युग्म होते हैं। जब समीकरण एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसको ये आपको समझाने के लिए था। अब देखेंगे तो कोई हल नहीं हो तो कौन सी इक्वेशन बनती, कौन सी फॉर्मूला बनता है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये वाली कंडीशन हम इसमें बनाते हैं। देखिए अब इसमें रखेंगे इसको a1 बटे a2 मतलब k बटे 3, ये कितना हो गया 2 बटे 1, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 5 बटे 1। ठीक है, देखिए अब हम क्या करना है, k का मान निकालना है। तो इस वाले को आप छोड़ देंगे तो ये हो गया k बटे 3 और बराबर किसके 2 बटे 1, मतलब k का मान क्या हो गया, k का मान हो गया 6, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, यदि इसे इसके बराबर रखें, यदि k बटे 3 डज नॉट इक्वल टू 5 बटे 1, तो ये कितना हो गया k इसमें गुणा कर दूंगा 1 में तो k हो गया, ये कितना हो गया 5 या 15, तो डज नॉट इक्वल टू 15, तो k डज नॉट इक्वल टू 15। यदि k का मान 6 हो, k का मान 6 हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, और k डज नॉट इक्वल टू 15 पर भी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा।
ये क्वेश्चन आपका आया है जी 2022 में, ठीक है, आप इसको करेंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। इसका आंसर है k डज नॉट इक्वल टू -10/5। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, p के किन मानों के लिए समीकरण निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल, ठीक है। तो 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। इसका आंसर है p डज नॉट इक्वल टू, यानी कि p बराबर नहीं है 4 के। ये 2020 और 2022 में पूछा गया है। देखिए, यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, क्या हल हो, अद्वितीय हल हो, तो आपकी कंडीशन लगती है a1 बटे a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ठीक है। आप सीधा देखिए, a1 बटे a2 मतलब ये कितना हो गया, 4 बटे 2, 4 बटे 2 का मतलब 2, ये होगा p बटे 2, 2 की 2 का गुणा कर दूंगा तो p डज नॉट इक्वल टू 4, ठीक। इस तरह से इसको कर लेंगे। इन क्वेश्चनों को आप करके देखेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, k के किस मान के लिए समीकरण 3x प्लस y बराबर 1 तथा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020-2022 में। यदि समीकरण का कोई हल न हो तो क्या कंडीशन लगाते हैं, लगाते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, ठीक है। मतलब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है। तो अब आप ध्यान देंगे, यदि कोई क्वेश्चन आप पे नहीं होता तो आप क्वेश्चन का नंबर डालेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 या एनीबॉडी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और बोलेंगे कि आप ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको पूरी बोर्ड की तैयारी कराऊंगा और आपका अनसोल्ड भी कराऊंगा, ठीक है।